एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेक्चर 4 की, राइट। तो मैंने आपको SN1 भी समझा लिया, SN2 भी समझा लिया, इससे रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने बताए आपको। तो आज तो फाइट होने वाली है, किसमें SN1 और SN2 के बीच में क्या होने वाली है, फाइट होने वाली है, ज़बरदस्त तगड़ी वाली फाइट होने वाली है। तो अभी क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको कराए हुए हैं, है ना, लेक्चर 1, 2, 3 में, वो लेक्चर 4 में वो सारे के सारे यूज़ होंगे। और मैंने आपको बार बार ना बेस दिखाए थे, वो टेबल दिखाया था, है ना, डिग्री वाला जो 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, याद है ना, उन सब का ज़बरदस्त एप्लीकेशन होने वाला है। मतलब आप ज़बरदस्त आइडेंटिफाई आज सीखने वाले हो किस तरह से कि SN1 और SN2 में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो बहुत शानदार लेक्चर जाने वाला है ये, ज़बरदस्त एकदम, है ना। पेन पेपर लेके बैठ जाओ एकदम, है ना, कमर कस लो एकदम, पेटियाँ बांध लो एकदम कमर की, है ना, और एकदम ज़बरदस्त तरीके से बैठ जाओ और बिंदास। और हाँ बेटे, इसमें क्या करना कि मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करते जाना सर, है ना, सो दैट कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी ज़बरदस्त पकड़ हो जाए इसमें, ठीक है। तो शुरू करें उससे जस्ट पहले मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली, मेरे प्यारे वेकेशियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल, है ना। तो अब फिर से वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, टाइप्स ऑफ बेस यूज्ड इन, है ना, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, राइट। देख लो भाई एक बार फिर से। तो क्या है, जैसे वीक बेस आपके ये हैं, सब बता चुका हूँ आपको। मॉडरेट बेस ये है, मॉडरेट। अब जैसे वीक बेस बेटा ये जो है ना, आप देख रहे हो ना यहाँ पर, जैसे ये इनके जो एनायंस अगर आप बना लो, लाइक आप यहाँ पे RCOO- बना लो, तो ये भी आपका मॉडरेट बेस में आ जाएगा, है ना। PHO- बना लो, RO- या OH-, है ना, जैसे देखो यहाँ पर ये। तो इनके एनायंस भी जो आपके है ना वीक बेस के, वो मॉडरेट बेस में आ जाते हैं, राइट। चलिए आगे बात करें। कई बार मुझे लगता है कि बहुत बार मैं आपको दिखा चुका हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये सारी डिटेल में आपको बता चुका हूँ, है ना। फिजिबिलिटी, अल्कोहलिक KOH बेसिकली क्या है, क्या सही रिएक्शन होगा, क्या इसका करेक्ट रिएक्शन होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी है ऑलरेडी, है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने कहा जैसे इसके एनायन भी बना सकते हो, CH3COO-, है ना, जैसे ये है इसका, या फिर RO-, PHO-, है ना, OH-, ये सारे मॉडरेट बेस में आ जाते हैं इनके जो एनायंस है। और बाकी आपको ये तो पता ही है कि अगर अल्कोहल के साथ आप C2H5O- के साथ अगर आप C2H5OH ले लेते हो, हीट ले लेते हो, मतलब ये सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ। तो अगर वीक बेस है तो बेटा, तो मोर चांसेस ऑफ क्या है, SN1। मॉडरेट बेस है तो मोर चांसेस ऑफ क्या है, SN2 है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैक्सिमम चांसेस बेटा E2 का होता है। क्या होता है, E2 का। अब यहाँ पे ये जो HR और SR लिखा है ना, ये भी नहीं बताएंगे, एलिमिनेशन में ही बताएंगे। वैसे ये आपका मान, ये जो होता है हॉफन रूल होता है, ये आपका सेजेफ रूल होता है, बट ये हम यहाँ पर चूंकि एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे तो वहीं पे बताएंगे। ये जस्ट HR SR का मतलब ये समझो यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी और बहुत डिटेल में आज चीज़ें जाने वाली हैं। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपको बता चुका हूँ पहले, सबस्ट्रेट, ये सारी चीज़, लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, न्यूक्लियोफाइल, बेस, इन सब का एप्लीकेशन आपको पता है, बहुत ऑलरेडी अच्छे से पता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड विच डज नॉट गिव एसिड रिएक्शन, बताओ क्या क्या था, चलो यहीं पे बता दो एक बार। एक तो आपका विनाइल नहीं देता था, दूसरा आपका अराइल नहीं देता था, तीसरा आपका कौन सा था बताओ, ब्रिज हेड, याद आ रहा है, और चौथे में आपका नियोपेंटाइल जो था। नियोपेंटाइल में जनरली एसिड रिएक्शन नहीं देता है, SN2 तो देता नहीं, SN1 के चांसेस थोड़े बहुत यहाँ पर होते हैं, ये भी बहुत लिटिल बिट। तो ये ऑप्शन वाइज आप देखना, है ना, बहुत लिटिल बिट चांसेस होते हैं। मैंने बताया था कि SN1 के चांसेस बनते हैं, बट जनरली अगर देखा जाए तो ये जो नियोपेंटाइल आपका है हैलाइड जो है ना, ये आपका SN रिएक्शन देने के चांसेस, SN2 तो देगा ही नहीं देगा बिल्कुल, और SN1 के चांसेस बहुत थोड़े से बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले से ही। चलिए अब आगे हम बात करें बेटा, अगर, है ना, तो क्या कंडीशंस हैं SN रिएक्शंस की, है ना, ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार देख लो फिर से। फिर भी लोअर डिग्री है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, SN2 फेवर करेगा, लेस क्राउडिंग है। हायर डिग्री है तो हायर डिग्री से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो SN1 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चार्ज न्यूक्लियोफाइल आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए SN2 फेवर करता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए SN1 को फॉलो करता है, राइट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आपको पूरा डिटेल मैकेनिज्म बता चुका हूँ, SN1 के चांसेस बनते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में आपके SN2 के केसेस बनते हैं। कुछ ये चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। अब एक एक करके चीज़ों को और आगे समझते हैं डिटेल में, है ना। जैसे कि शुरू करते हैं यहाँ से, CH3X से शुरू करते हैं, मिथाइल हाइलाइट से। इसको आप 0 डिग्री भी बोल दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इसको मिथाइल हाइलाइट बोल। अब बेटा बताओ, अगर ये CH3 है, एक एक करके जरा समझते जाना बेटा। अगर ये CH3 है बेटे और यहाँ पर X है, मुझे पहले बताओ ये अल्फा कार्बन है, ये मैं बता चुका हूँ, बट अब डिटेल में एक एक करके चुन चुन के बता रहा हूँ। कोई टेबल दिखाऊंगा, उसके बाद फिर फाइट शुरू हो जाएगी। बेटा इसके पास कोई भी बीटा कार्बन है क्या, नहीं है, नो बीटा कार्बन।
और अगर बीटा कार्बन नहीं है तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस वहां पर नहीं होते। मैं फिर से बोलूंगा बेटा कि एलिमिनेशन रिएक्शन का भी आप नहीं सोचो, अभी जस्ट यहाँ पर ये देख लो, जितना भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ बस उतना इंफॉर्मेशन समझ लो। अभी आपको फोकस करना है सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद आपका एलिमिनेशन एडिशन सब आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें एलिमिनेशन का चांस नहीं बनता है। अब मैंने आपको 3 केस बताए थे, क्या बताए थे कि वीक बेस हो सकता है, एक मॉडरेट बेस हो सकता है, और बेटा एक क्या हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। तो अगर वीक बेस है देख लो यहाँ पर, तब भी SN2 ही देगा, मॉडरेट बेस है तब भी SN2 देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी SN2 देगा। वैसे तो स्ट्रॉन्ग बेस में जनरली क्या होता है बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है जनरली तो E2 फेवर करता है ना। बट यहाँ पे इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, बीटा कार्बन ही नहीं है, और जब बीटा कार्बन ही नहीं है तो इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस यहाँ पर नहीं होंगे, राइट। नो एलिमिनेशन रिएक्शन, नो बीटा कार्बन, नो बीटा हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पर देखो, सो ऑलवेज SN2 देगा, नेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज इट डज नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पर जो हाइलाइट्स है बेटे, कि आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अगर CH3F लिखा हुआ है तो ये SN रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। सो अब देखो यहाँ पर SN2 देगा, वेदर वीक बेस और मॉडरेट बेस और स्ट्रॉन्ग बेस नॉट मैटर्स। तो भैया अब देखो क्या है ना बेटा, एक चीज़ बताओ बेटा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अब इनको माइंड में सेट करो, थोड़ी देर आइज क्लोज करो, सोचो कि अच्छा CH3X है, अच्छा 0 डिग्री है, ठीक है, ऐसे कुछ करके। तो इसका मतलब इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस जनरली क्या देता है, E2 देता है, स्ट्रॉन्ग बेस जनरली क्या देता है, E2 देता है, ठीक है। बट चूंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, सो E2 तो गया। अब इसको ऐसे ध्यान रखो कि भाई इसके पास स्टेरिक क्राउड सबसे कम है, तो SN2 का ही चांसेस बनेगा, चाहे वो वीक बेस हो, चाहे वो मॉडरेट बेस हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे कोई सा भी हो। पहली चीज क्लियर आपकी ये हो गई होगी आपको, आई थिंक, ठीक है। बात समझते जाना बेटा एक एक करके। आप इसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। एक एक चीज बढ़िया डिटेल में बात करेंगे। अब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बेटा आपका SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, E2 भी दे सकता है, ठीक है। यहां पर E1 के चांसेस नहीं होते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। तो SN1, SN2 और E2। अब कैसे चल बताओ। अब ये जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है बेटा, इसमें 2 केसेस हमने आपको बताए थे कि एक नॉर्मल हो सकता है और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। समझना बेटे। अगर आपका नॉर्मल है और स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट नहीं है तो SN2 हो जाएगा, बस समझ रहे हो। बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट है तो E2। हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस जनरली किसको फेवर करता है, E2 को फेवर करता है, और अगर हीट आ गया तो बस मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर तो E2 देना ही देना है उसको, E2 दे देगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर हीट नहीं है तो SN2। 1 डिग्री डायरेक्शन लेस क्राउडिंग है, आप ऐसे समझो, लेस क्राउडिंग है। 1 डिग्री डायरेक्शन है बेटा, लेस क्राउडिंग है, जैसे कि 0 डिग्री में था तो लेस क्राउडिंग है, तो SN2 ज़्यादा नजर आएगा आपको। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर हीट नहीं है तो SN2, बट स्ट्रॉन्ग बेस अगर हीट आ गया तो E2, और अगर वीक बेस या मॉडरेट बेस है तब भी आपका क्या होगा, SN2 होगा। इसका मतलब नॉर्मल जो आपका 1 डिग्री RX होगा नॉर्मल, इसमें आपका SN1 नहीं होगा। चलिए ये भी, इसका मतलब इसके पहले वाले में भी SN1 नहीं था, इसमें भी SN1 नहीं है। अब इसकी बात करें, अच्छा 1 डिग्री समझ रहे हो कुछ इस तरह से, CH3 CH2X, ये अल्फा है और ये बीटा है। देखो बेटा इसके पास बीटा हाइड्रोजन है, सो दैट्स वाई यहाँ पर E2 के चांस बन गए। अच्छा अब 1 डिग्री RS अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्या है बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एंड नो बीटा हाइड्रोजन, जैसे आपने ये ले लिया, बेंजीन रिंग ले लिया, जरा ध्यान से देखो आप, है ना, ये ऐसे ले लिया और यहाँ पर आपने क्या किया, CH2 और यहाँ पर X ले लिया। X इज नॉट फ्लोरीन, राइट। अब इसको निकालोगे यहाँ से तो बेटा तो ये हटेगा यहाँ से, इससे तो यहाँ पर ए प्लस है, तो प्लस सिंगल डबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। बेटा इसके पास देखो यहाँ पर ये अगर ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा था और ये बीटा कार्बन था, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो बीटा हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्रोजन। समझ रहे बेटे बात। तो भैया E2 का यानी E का चांस, एलिमिनेशन रिएक्शन का चांस तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, काट दो, चलो एलिमिनेशन तो उड़ गया, खत्म कहानी। अब अगर वीक बेस है तो SN1 होगा और मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2 होगा। बात सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर है और वीक बेस है तो SN1 होगा, मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2। ये टेबल अब आपके माइंड में खट 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 कर करके छपनी चाहिए। अब ध्यान रखो बेटे, सारी चीजें है ना, एक एक करके आप देखते चले जाओ। अब आते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, क्योंकि इसमें सारे पॉसिबिलिटीज आती हैं, सारी पॉसिबिलिटी, SN1 भी SN2 भी। जैसे कि आप देखो जरा सा, जब 0 डिग्री की बात हम किए थे तो यहाँ पर बेटा केवल और केवल किसकी बात हुई थी, SN2, ओनली SN2, देखो ऑलवेज SN2। चलिए जब आपने इसके बाद फिर 1 डिग्री की बात की तो 1 डिग्री में आपने देखा कि यहाँ पर SN1 नहीं था, है ना, सॉरी, जब हमने 1 डिग्री की बात की तो यहाँ पर SN1 SN2 E2 और यहाँ पर E1 नहीं था,
बात समझ में आ रही है? राइट। और जब हम 2 डिग्री की बात करें तो देखो पहले वाले केस में केवल और केवल SN2 था, इसमें E1 नहीं है, बाकी सब आ रहे हैं। लेकिन ये जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है आपका, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि बेटा इसमें सारे चांसेस बनते हैं, SN1, SN2, E1, E2, दैट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर, बेस एटसेट्रा, सब पर डिपेंड करता है, मे भी कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका कंडीशन क्या है कि भाई अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और अगर वीक बेस है, वीक बेस है, 2 डिग्री समझ रहे हो, लाइक दिस CH3 CH3H और यहाँ पर X। देखो ये जो कार्बन है बेटा, देखो 2 कार्बन से जुड़ा, सो दिस इज 2 डिग्री। अब ये क्या समझना है, सब तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर चुके हो भाई, ठीक है। और इसके बाद कोई अगर अल्फा तो ये बीटा है, तो इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन के चांसेस भी हैं। तो अगर आपका वीक बेस है बेटा और लो टेम्परेचर है तो SN1 और हाई टेम्परेचर है तो E1, स्ट्रॉन्ग बेस है E2, मॉडरेट बेस है SN2। सारे चांसेस आ गए कि नहीं आ गए? सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। बस एक बार आप बस नज़र डालते जाएं सही तरीके से। 2 डिग्री के लिए फॉर 2 डिग्री RX मेजर और माइनर जो SN का होता है ना, कि कौन सा मेजर होगा बेटा कौन सा माइनर होगा, उसकी पॉसिबिलिटी मतलब वो चेक कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, है ना, वेदर इट विल शो, है ना, कि SN1 शो करेगा, SN2 शो करेगा, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आपने देखा कि सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, SN1 की, SN1 की, SN2 की, E1 की, E2 की, वो सारी चीज़ें। तो अगर स्टेरिक क्राउडिंग सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, लीविंग ग्रुप सब सेम है, तो फिर हम क्या, मान लो कि आपने सबस्ट्रेट लिया वो भी सेम है, लीविंग ग्रुप भी सेम है, क्राउडिंग भी सेम है, तो ऐसे केस में फिर हमारे पास चांस बनता है कि हम सॉल्वेंट या न्यूक्लियोफाइल चेक करें। तो अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और PPS है तो SN1 के चांसेस होते हैं, 2 डिग्री की बात कर रहा हूँ। और अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल और PES है तो SN2 के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है। तो 2 डिग्री RX ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, यहीं पे लोचा होता है। तो ये चीज़ मैंने क्लियरली साफ साफ लिखी है आपके लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं किसी में बेटा 3 डिग्री पे आ जाते हैं। तो अगर हम बाहर बात करें 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा, चलो SN2 गायब। 3 डिग्री में SN2 का चांस नहीं होता है, नो SN2 गायब। अब SN1 हो सकता है, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन वही बेस, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर एटसेट्रा। अब 3 डिग्री है, अगर वीक बेस या मॉडरेट बेस है तो लो टेम्परेचर पे SN1 और हाई टेम्परेचर पर E1, SN2 होगा नहीं। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका E2 हो जाएगा। ये लीजिए जना, चलिए थोड़ा पानी पीते हैं। एकदम माइंड में सारी चीज़ें सेट करके बहुत बढ़िया से एकदम ये माइंड में आपकी छपी होनी चाहिए सारी चीज़ें। इफ स्ट्रॉन्ग बेस वेदर RX इज 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री हैविंग बीटा हाइड्रोजन, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और उसके पास बीटा हाइड्रोजन है तो जनरली वो E2 देता है, बट मस्ट हैव बीटा हाइड्रोजन, अभी मैंने बताया आपको। इफ देयर इज SN1, अगर SN1 है तो E1 होगा, E1 है तो SN1 होगा। मतलब अगर आपने SN1 है तो E1 को सोच लेना है, E1 है तो SN1 को सोच लेना है, दोनों को सोचना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। चलो शुरू करते हैं भाई। तो अगर हम बात करें बेटा CH3X की, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, अगर फ्लोरीन आ गया तो सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, ये पूरा का पूरा SN2। सीधे आँख बंद करके SN2 मार देना, खत्म कहानी। कोई E1 नहीं, कोई E2 नहीं, कोई SN1 नहीं, सीधे SN2। अब आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे 1 डिग्री। 1 डिग्री में 2 केस बनेंगे, नॉर्मल और रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में भी SN1 के चांसेस नहीं होंगे, नॉर्मल में भी 1 डिग्री में SN1 के चांसेस नहीं होंगे। अगर वीक बेस है तो SN2, मॉडरेट बेस है तब भी SN2, और बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर हीट नहीं दिया है तब भी SN2। तो यहाँ पर SN2 के ही चांसेस बनेंगे, अगर हीट दे दिया तो E2। 2 डिग्री पे सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको, क्योंकि ये सारे केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। तो अगर बेटा आपका वीक बेस है तो लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1। अभी आप सोच रहे होगे सर लो टेम्परेचर तो कितना, हाई टेम्परेचर तो कितना, वो भी बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है, राइट। और अगर मॉडरेट है तो आपका SN2 और स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2। 3 डिग्री आपका ये आपका SN2 नहीं देगा, ये लीजिए SN2 गायब हो गया यहाँ से। लो टेम्परेचर अगर है वीक बेस है तो SN1, हाई टेम्परेचर है तो E1, लो टेम्परेचर है मॉडरेट बेस पर SN1, हाई टेम्परेचर है E1, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2, ठीक है। सो वेदर SN1, जहां पर भी SN1 होगा, इट इज कंफर्म दैट E1 अकर्स। सो हाई टेम्परेचर पे E1, लो टेम्परेचर पे SN1। चलिए कहानी यहाँ तक। अब बेटा अब थोड़ी देर के लिए आपको एक काम करें, 1 मिनट के लिए आप आइज क्लोज करो, थोड़ा सा थिंक करो बेटा, मेरे साथ थिंक करो कि मान लो CH3X है, तो CH3X है, मैं भी आइज क्लोज कर रहा हूं, आप भी करो। CH3X है अगर, तो CH3X है बेटा, इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, ये हमेशा SN2 देगा। चलिए CH3X क्लियर, एकदम माइंड में, क्योंकि पता है क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटे, अभी जब देखेंगे तो एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम खट 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 होने चाहिए। और क्वेश्चन की लाइन लगा दूंगा, अभी लाइन लगा दूंगा,
ठीक है। अब अगर बात कर ले 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में 2 केस सोचो हमेशा। 1 डिग्री में पहले सोचो कि 1 डिग्री अच्छा 1 डिग्री है तो लेस क्राउडिंग होगी, लेस क्राउडिंग होगी, ठीक है। अब सोचो कि भाई नॉर्मल केस हो सकता है और आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज केस हो सकता है। अगर नॉर्मल केस है तो SN1 के चांसेस नहीं है, वीक बेस है तो SN2, मॉडरेट बेस है तो SN2, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी SN2, और अगर हीट है तो E2 हो जाएगा। देखो आपके सामने देख लो। बट अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो अगर वीक बेस है तो SN1, मॉडरेट बेस है तो SN2 और स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2। चलिए अब 2 डिग्री पे आ जाते हैं। 2 डिग्री IRX अगर आ गया, वीक बेस है, लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1, ठीक है। और अगर आपका मॉडरेट बेस है तो SN2, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2। 3 डिग्री है तो SN2 देगा नहीं, वीक बेस है, लो टेम्परेचर है SN1, हाई टेम्परेचर है E1। मॉडरेट बेस है आपका, लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 देगा। तो जनरली यहाँ पर E2 क्यों नहीं दिया बेटा, क्योंकि ना तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है ना तो यहाँ पे एलिमिनेशन का चांसेस नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर SN2। कहानी क्लियर है। अब शुरू करा जाए कार्यक्रम, चलिए शुरू करते हैं। स्टेरिक क्राउड बढ़ने से SN2 का चांसेस कम होता है, और क्राउड का मतलब अल्काइल ग्रुप बढ़ने से डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ता है तो SN1 का चांसेस बढ़ता है। समझ रहे बात? चलिए अब दिखाते हैं हम आपको। तो मस्त क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं और देखिए जरा जस्ट, है ना। शुरुआत यहाँ से करते हैं थोड़ा सा, जरा देखिए, है ना, कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2, है ना। चलो इसके पहले मैं आपको बेटा ये चीज़ दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन पहले ये करते हैं, कंपैरिजन ऑफ SN1, SN2, E1 एंड E2। पहले यहाँ से देखते हैं। अगर बेटा आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देखो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री, और यहाँ पर ये 0 CH3X। ऊपर जाने से क्राउड कम हो रहा है। क्राउड कम होने से आपको पता ना कि क्राउड जितना कम होगा SN2 के चांसेस उतना ही ज़्यादा होंगे। यानी अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो क्राउड कम होता जाएगा, SN2 बढ़ता जाएगा, क्योंकि SN2 और क्राउड में इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, है ना, बात समझ रहे हो बेटा, और अगर नीचे की तरफ जाओगे तो क्राउड बढ़ता चला जाएगा, तो बेटा SN2 क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। सो डाउन, जब डाउन जाओगे, है ना, सो क्राउड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ जा रहे हो तो क्राउड बढ़ता जा रहा है, क्राउड बढ़ेगा तो SN2 घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन, ये तो आपको पता चल गया। अब SN1 और E1 का सेम पैटर्न चलता है। क्या पैटर्न चलता है, जरा देखिएगा ध्यान से। जब बेटा हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कार्बोकैटायन देखो, जैसे यहाँ पर कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, यहाँ पे कार्बोकैटायन आपका 2 डिग्री होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन 1 डिग्री होगा, और यहाँ पर जस्ट CH3+ होगा, मिथाइल कार्बोकैटायन होगा। कार्बोकैटायन का डिग्री कम होता जा रहा है ऊपर जाने से। इसका मतलब बेटा इसमें SN1 के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि डिग्री कम तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कम, क्योंकि SN1 के लिए जो है रेट होता है, जो है ना, वो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो ऊपर जाने से जो SN1 होगा वो कम होता जाएगा, और अगर नीचे की तरफ जाओगे तो बेटा बताओ डिग्री बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ता जाएगा, और SN1 का चांसेस भी बढ़ता जाएगा। तो देखो ऊपर जाने से देखो डिग्री कम हो रहा है, तो देखो SN1 और E1 दोनों घटेंगे, क्योंकि E1 के मैकेनिज्म में भी कार्बोकैटायन आता है। और नीचे जाने से देखो, है ना, घट रहा है देखो, और नीचे जाने से देखो डिग्री बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर SN1 और E1 के चांसेस बढ़ते जाएंगे, है ना। E2 के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं क्या, कि इन सब पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, बेस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सारी की सारी चीज़ें इन सब पे डिपेंड करता है। अब जरा देखो, अब मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ ग्राफ, है ना, तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा आपको। देखो जैसे कि एक कंपैरिजन आपको हम SN1 SN2 में दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से बेटा। मान लो बेटा कुछ इस तरह का हमने ये लिया, ठीक है, इधर रेट की बात हो रही है, और इधर जो आपका है क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउड की बात हो रही है, स्टेरिक क्राउड की बात हो रही है। मान लो यहाँ पर है आपका CH3X, हो गया 0 डिग्री, ठीक है। फिर आपका आ गया सपोज CH3 CH2X, ये बोलो बेटे। और अगर आप और जनरल लेना चाहते हो तो आप सीधे लिविंग ग्रुप का फॉर्मेट ले लो, L ले लो, क्या ले लो आप, L ले लो। चलो L ले लेते हैं, L यहाँ पर ये L, ये आपका ये कितना बेटा, ये 1 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, जब इसका मतलब इधर जाने से फिर ऐसे आप 2 डिग्री लोगे, फिर ऐसे आप आगे क्या लोगे, आप यहाँ पर 3 डिग्री लोगे। मान लो यहाँ पर 3 डिग्री है आपका, CH3 L 3 डिग्री है। तो बेटा बताओ, इसका मतलब अगर हम SN1 की बात कर लें, किसकी बात कर लें बेटा, SN1 की बात कर लें, तो अब बेटा बताओ, ये वाला जो कंपाउंड है ये तो प्योरली SN2 ही देता है, देखो। और ये वाला कंपाउंड अगर तो 3 डिग्री है, SN2 देता नहीं, ये क्यों, क्या देगा, SN1 ही देगा, SN2 नहीं देता है। 3 डिग्री है ना, बताया था ना आपको। अब बताओ बेटा, जब जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, यानी कि जब आप ऐसे मूव करोगे बेटा, समझ रहे हो, तो SN1 का कुछ रेट यहाँ पर होगा,
ये बहुत कम होगा क्योंकि SN1 के चांसेस ही नहीं होंगे, तो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होगा। थोड़ा सा ऐसे लेके अगर हम इसको ऐसे ले तो देखो SN1 धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बताओ, बढ़ता चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इधर देखो कैसे भाई डिग्री बढ़ रहा है, क्राउडिंग बढ़ रहा है, डिग्री बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कैपटाइन बढ़ रहा है, तो SN1 बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें SN2 की, तो जब क्राउडिंग बढ़ेगा तो SN2 क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो बेटा बताओ यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा SN2 यहाँ पे होगा, देखो देखो 3 डिग्री है ना, तो सबसे ज़्यादा देखो SN1 यहाँ पे मैक्सिमम होता है। अब अगर SN2 की बात करें तो देखो यहाँ पर क्राउडिंग सबसे कम है, इसका मतलब इसका SN2 सबसे फास्टर होगा, तब SN2 इसका कहीं यहाँ से शुरू होगा, है ना। और ऐसे करते करते बेटे फिर क्या होगा, ये कुछ ऐसे होता चला जाएगा। जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ता जाएगा SN2 क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और कहीं यहाँ जाके कुछ इस तरह से थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पर ऐसे आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा तो देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है पता है आपको, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री पे। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो 2 डिग्री वाला होगा, दैट विल बी CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, और ये L, आपका ये 2 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर SN1 के चांसेस भी होते हैं और SN2 के भी चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। अब चाहो तो कंपैरिजन, जैसे 1 डिग्री की बात कर रहे हो, तो अगर आप 1 डिग्री के रेट की बात करो तो 1 डिग्री में अगर आप कंपैरिजन करो बेटा, तो देखो 1 डिग्री के लिए जो रेट अगर बात करें तो देखो यहाँ पर उसके लिए अगर आप रेट की बात करो तो देखो बेटा यहाँ पर ये SN1 के लिए ग्राफ था, तो देखो SN1 का रेट कम होगा और उसमें SN2 का रेट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी, अब अगर आप इधर देखो तो यहाँ से डिग्री आगे बढ़ी, आप यहाँ से देख लो तो डिग्री बढ़ी है ना, देखो इधर, और डिग्री बढ़ती जा रही, तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो बेटा बताओ डिग्री बढ़ने से देखो SN1 ज़्यादा होगा, और देखो अगर इसकी बात करें तो ये SN2 के लिए देखो SN2 कम होगा। कहानी समझ में आ रही है? सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप इस तरह से देखो बेटा यहाँ पर SN2 घटता जा रहा है, SN1 बढ़ता चला जा रहा है। ये आपका कंपैरिजन हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, आप यू कैन चेक। ये देखिए क्राउडिंग बढ़ा, SN2 घटता चला गया, और जैसे जैसे डिग्री बढ़ता गया स्टेबिलिटी ऑफ कैपटाइन बढ़ता गया, SN1 बढ़ता चला गया, यहाँ तक चला गया, और 2 डिग्री में लोचा होता है, SN1 SN2 दोनों के चांसेस होते हैं। चलिए तो अब आप उस टेबल को माइंड में रखो, और बेटा अब ज़बरदस्त काम शुरू करते हैं, और उसके बेसिस पे हम आगे बात करते चले जाएंगे। और थोड़ा सा बेटा ध्यान से काम करना है, समझते हुए, कोई दिक्कत और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए थोड़ा सा आप फोकस करें, है ना। आप थोड़ा सा पॉज करके बेटा आप थोड़ा सा एक बार अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। SN1 वर्सेस SN2 करते हैं अब। चलिए ये आपका CH3X है बेटा, फ्लोरीन है, प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब समझ रहे हो, मिथाइल का मतलब मिथाइल का कैपटाइन या फिर मिथाइल हैलाइड आप बोलो इसको, ये बनेगा। तो बेटा बताओ इसमें तो SN1 के चांसेस होते नहीं है, सीधे SN2 के चांसेस होते हैं। ये देखिए अब अगर 1 डिग्री है तो क्या रेजोनेंस है कोई यहाँ पर? नहीं है, तो ये नॉर्मल केस हो गया बेटा। एक एक करके आप देखते जाओ, ये नॉर्मल केस हो गया बेटा। और अगर ये नॉर्मल केस है बेटा 1 डिग्री में, अगर नॉर्मल केस है तो नॉर्मल केस में बेटा क्या होता है आप बताओ। 1 डिग्री में नॉर्मल केस है अगर, तो उसमें SN1 देता ही नहीं है, ये SN1 नहीं देगा। देखो SN1 क्रॉस हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या SN2 देता है। टेबल एकदम टेबल माइंड में आना चाहिए। CH3F है बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ना तो SN1 देगा ना ही SN2 देगा। 3 डिग्री आ गया, नो SN2, केवल SN1 देगा। समझ रहे हो? 2 डिग्री जब आए तो लोचा, देखो ये 2 डिग्री आ गया तो लोचा। अब 2 डिग्री अगर आ गया लोचा हो तो उसमें क्या होगा, 2 डिग्री में आपको हमने बताया था बेटा, क्या बताया था, ध्यान कीजिए। अभी हम SN1 और SN2 में ही कंपैरिजन कर रहे हैं। बताया था कि अगर वीक बेस होगा तो SN1 के चांसेस होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस या मॉडरेट बेस है तो SN2 के चांसेस। पूरा टेबल आपके माइंड में होना चाहिए। अब आप देखो चुटकी में काम बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, बताओ। सारी चीजें होती चली जा रही है कि नहीं होती चली जा रही है, आप खुद देखते चले जाए। आप चलो आगे बढ़ो, आप देखते जाओ अब जरा सा। अब देखो बेटा यहाँ पर ये विनाइल हो गया, देखो है ना, देखो लिविंग ग्रुप सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, तो ना तो SN1 देगा ना तो SN2 देगा, है ना। ऐसे हल्काइल हैलाइड्स जो SN1 SN2 नहीं देते हैं, मैंने आपको पहले लिस्ट बता रखा, विनाइल अराइल वो सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर लोन पेयर है और ये सिंगल, देखो तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल को अलाइल बोलते हैं, बताया था ना। तो यहाँ पर लोन पेयर सिंगल, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है। और देखो ये एक कार्बन है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। रुको थोड़ा सा हम पेन का साइज छोटा करें, जस्ट मिनट बेटे। देखो आप जरा से, तो ये कितना है देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर, कहाँ पर थे बेटा आप लोग, यहाँ पर थे। तो देखो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज 1 डिग्री RX। कितना है बेटा ये 1 डिग्री RX है। तो भैया अगर 1 डिग्री RX है, ठीक है, और 1 डिग्री RX है, और अगर यहाँ से निकला तो बेटा कैपटाइन इसका क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अरे भैया तो 1 डिग्री RX है और ये रेजोनेंस का केस हो गया। अब आप देखो ना बेटे, मजे करें ना आप। तो अगर 1 डिग्री RX है और रेजोनेंस का केस हो गया तो वीक बेस में SN1 देता था, है ना, PPS या वीक बेस में SN1 देता था, और मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग में आपका क्या देता था बेटा बताओ, आपका SN2 देता था।
बताओ जल्दी से बताओ बेटा, बात क्लियर। तो मॉडरेट और आपका स्ट्रॉन्ग में SN2 देता था, लेकिन अगर वीक बेस है या PPS है तो PPS इज ऑल्सो वीक बेस, तो क्लियर है ना बेटा। यहाँ पर बेंजाइल सिंपल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोन पेयर सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस। अब देखो ये बेटा जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX है, बट यहाँ पर जैसे इसको हटाओगे तो यहाँ प्लस बनेगा, तो देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये भी 1 डिग्री RX है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। इसका मतलब अगर आप वीक बेस लोगे बेटे या वीक न्यूक्लियोफाइल या PPS लोगे बेटा तो वहाँ पे SN1 देगा। और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस या मॉडरेट बेस ले लेते हो, है ना, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हो, तो उस केस में आपका SN2 का चांसेस बनेगा। तो ये आपका SN1 वाला है और ये आपका SN2 वाला है। कहानी समझ रहे हो, यही है ना। हाँ चल आगे देखो। अब बेटा इसमें बताओ, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर लोन पेयर है बेटा और यहाँ डबल डबल डबल। तो बेटा बताओ, ये तो आपका अराइल हाईलाइट का केस बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, याद है ना। तो ना तो SN1 देगा ना ही ये SN2 देगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप SN1 SN2 कैन नॉट बी डिसाइडेड। केवल लिविंग ग्रुप के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी डिसाइडेड बाय सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, बेस, टेम्परेचर एटसेट्रा। पता है, यू नो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे। अब बताओ मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो कितनी चीज़ें आपको अच्छे से आसान लग रही होंगी। अब आप जरा देखो बेटा, क्या ये ब्रिज हेड है? अगर ब्रिज हेड है तो ये 3D होगा, और 3D है अगर यहाँ से निकाल दोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो बेटा ये 2D में आ जाना चाहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फील करेगा। तो ऐसे केसेस में ना तो SN1 देता है ना ही SN2 देता है, राइट। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर अगर ये 1 डिग्री, इसको 0 ही मान लो क्योंकि एक इससे कोई कार्बन जुड़ा नहीं है। बट जैसे आप इसको निकालोगे यहाँ प्लस चार्ज आएगा बेटे, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया बेटे। और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया भाई, तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आप वीक बेस ले लोगे तो है ना, तो SN1 देगा। और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस या मॉडरेट बेस ले लेते हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हो या PPS यहाँ पर अगर आप ले लेते हो, है ना, तो SN1 और यहाँ पर SN2 पता है आपको बहुत अच्छे से। नाउ अगर आप इसको निकालोगे तो यहाँ प्लस आएगा बेटा। और देखो ये भी 1 डिग्री नहीं है क्योंकि इससे कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है, जस्ट ये है ना। इसको 1 डिग्री 0 डिग्री बोलते थे फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है ना। ओके चलो, अब बेटा बताओ क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? अरे भाई साहब, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटा तो वही वीक बेस अगर है तो आपका, या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो आपका SN1 देगा। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस या मॉडरेट बेस है तो आपका क्या देगा बेटा बताओ, है ना, आपका SN2 देगा। क्लियर है। अब यहाँ से इसको निकालोगे प्लस, डांसिंग रेजोनेंस आ गया भाई, डांसिंग रेजोनेंस आ गया। तो यहाँ पर भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, और ये 1 डिग्री RX है और रेजोनेंस स्टेबलाइज, डांसिंग रेजोनेंस इज ऑल्सो रेजोनेंस, तो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। तो अगर वीक बेस है बेटा तो SN1 देगा, स्ट्रॉन्ग बेस या मॉडरेट बेस है तो आपका SN2 देगा। अब बताओ बेटा, वो टेबल कितनी बार दिखाया था और क्यों दिखाया था? क्या अब आप उसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप मुझे ये बताएं बेटे, आप देखते जाइए आप। क्या बेटा यहाँ पर जो क्लोरीन लगा है देखो ब्रिज हेड पे लगा है, तो ना तो SN1 देगा ना ही SN2 देगा। घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। चलिए आगे की बात करते हैं और जरा देखिए। अब जैसे कि ये देखो बेटा, नियोपेंटाइल वाला का केस आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने बताया था नियोपेंटाइल के केस में बेटा SN2 का तो चांस बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। SN2 का तो चांस बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। SN1 का चांस लिटिल बिट, थोड़ा बहुत बनता है, बट अप्रॉक्सीमेटली SN का चांसेस बहुत ही कम बनता है इसमें, है ना। अच्छा वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ से इसको निकलोगे यहाँ प्लस चार्ज आएगा और उसके रिस्पेक्ट पे एक, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन पे 0 है। और अल्फा हाइड्रोजन 0 है बेटा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं यहाँ पर, है ना, सिर्फ आई इफेक्ट ही होगा, है ना। तो इसलिए बहुत ही लेस स्टेबल का आपका टाइम होगा। तो SN1 के चांसेस बहुत कम होगा। SN2 तो देगा ही नहीं क्योंकि बैक साइड में बहुत ज़्यादा क्राउड है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। चलिए अब अगर इसकी बात करें बेटा, तो अगर आप यहाँ से निकालो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और 2 डिग्री RX है ये, प्लस सिंगल सिंगल। तो बेटा यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कार्ब कटायन बनेगा, जो कार्ब कटायन बनेगा बेटा वो एंटी एरोमेटिक बनेगा। और अगर एंटी एरोमेटिक बन गया बेटा तो एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। तो भैया इसका जो कार्ब कटायन होगा बहुत हाईली अनस्टेबल होगा, यानी यहाँ पर SN1 के चांसेस नहीं होंगे। आप समझिए बात को जरा सा। तो किसके चांसेस होंगे बेटा? यहाँ पर SN2 के चांसेस होंगे 2 डिग्री RX से, सिंपल। चलिए अब इसकी बात करें तो यहाँ से हटाओगे तो यहाँ प्लस आएगा, और जैसे ही प्लस आएगा तो देखो 2 डिग्री RX है, और उसका देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है। और बेटा यहाँ पर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। अरे भाई साहब, एरोमेटिक तो मोस्ट स्टेबल होता है, बिल्कुल ये SN1 देगा वीक बेस के प्रेजेंस में, और SN2 देगा आपका किसमें, आपका मॉडरेट बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, आपको पता है, ठीक है। यहाँ से हटाओगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और ये 1 डिग्री RX होगा आपका। और 1 डिग्री RX देखो प्लस सिंगल डब नहीं, प्लस सिंगल सिंगल, यस नॉर्मल केस हो गया आपका। तो नॉर्मल केस 1 डिग्री का हो गया बेटा। तो 1 डिग्री का अगर नॉर्मल केस है तो सिर्फ SN2 देता है, SN1 नहीं देता है, कट हो गया, सिर्फ SN1 देगा। कहानी समझ में आई क्या बेटे? देखो हर चीज़ बेटा क्लियरली आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटे? आप मुझे ये बता दें आप अच्छे से। कहानी क्लियर है? चलो ये वाली बात भी बताई थी हमने, ये क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, है ना, कि जैसे जैसे PPS बढ़ता जाएगा, है ना, वाटर, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस्ड है, तो इसको नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन SN1 एंड E1 और SN1 में बेटा क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, थोड़ा सा उसकी बात कर ली जाए बढ़िया तरीके से। बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, थोड़ा वो देखो, है ना, वो समझाते हैं आपको। तो सिमिलैरिटी की बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हम SN1 और E1 की सिमिलैरिटी की बात करें तो पहला सिमिलैरिटी तो आपका यही होगा कि भैया फॉर्मेशन ऑफ, अगर है ना, दोनों में कप कटायन बनता है ना, और अगर 3 डिग्री है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो भैया चांसेस है किसका, SN1 का भी और E1 का भी। वो टेबल में आपको दिखा चुका हूँ मैं आपको, बात समझ रहे हो बेटा। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो, बात समझ रहे हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो कि SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है और सॉल्वेंट का भी काम करता है। तो पोलर प्रोटिक यहाँ पर सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल का काम कर, सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करता है SN1 के केस में, और यही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा E1 के केस में बेस का काम करता है। इसलिए हम बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की बात एक साथ लेके चल रहे हैं, E1 में ये बेस का काम करने लगता है, ठीक है। तीसरी बात अगर हम करें बेटे, है ना, तो दोनों के लिए आपका जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए या फिर गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दिस इज सिमिलैरिटी, है ना, समझ रहे हो। तो ये कुछ कॉमन चीज़ यहाँ पर है जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपको हम दिखा देते हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कटायन और 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कार्ब कटायन है, राइट, PPS है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 में PPS बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल और E1 में PPS बिहेव्स एज बेस, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए या फिर बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस में आते हैं। सिमिलरिटी तो आपको समझ में आई, अब डिफरेंस इन दोनों में क्या आएगा। सो डिफरेंस बिटवीन SN1 और E1, तो SN1 और E1 में क्या डिफरेंस है थोड़ा उसको समझते हैं। तो पता है इसमें जो प्रॉपर जो डिफरेंस यहाँ पर आता है, पता है बेटा किसका डिफरेंस आता है, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। दिखाता हूँ आपको मैं, देखिए जब आप SN1 वर्सेस E1 की बात करो, आपको टेबल में भी आपने देखा कि लो टेम्परेचर फेवर्स, है ना। मैं आपको बेटा एक चीज़ तो ये बता दूं बेटा, जब आप SN की बात करते हो, अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, मोर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मोर के इक्विलिब्रियम और के मोर फॉरवर्ड होता है कि नहीं होता रिएक्शन, ठीक है। अगर SN रिएक्शन की बात करते हो तो SN रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और बेटा जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये आपका एंडोथर्मिक। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंडोथर्मिक होता है। फॉर एक्सोथर्मिक के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, जरा समझ लो, एंड फॉर एंडोथर्मिक के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब जरा समझना, अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो बेटा इनवर्स रिलेशन तो K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आपका SN ज़्यादा होगा, मोर SN होगा। यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से K बढ़ा, इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट के बढ़ने से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है तो ज़्यादा रिएक्शन होगी, मोर SN चांसेस होंगे। यानी लो टेम्परेचर फेवर्स क्या नहीं लग रहा कि अभी बताया कि नहीं बताया आपको, SN रिएक्शन, तो लो टेम्परेचर आपका SN रिएक्शन फेवर करेगा। अब यहाँ पर अगर आप बात करो बेटा, तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो के बढ़ेगा, अरे भाई साहब, और के बढ़ेगा तो फॉरवर्ड जाओगे। इसका मतलब अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा और रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि बढ़ाने का मतलब क्या, हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि अब देखो आ गया ना, तो इसका मतलब दोनों में टेम्परेचर का बेसिक डिफरेंस आया कि नहीं आया बेटा। सो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दोनों में अगर हमने बात किया तो किसके डिफरेंस की बात हुई बेटे, टेम्परेचर डिफरेंस की बात हुई। तो जो मेजर डिफरेंस दोनों में आता है वो टेम्परेचर का फैक्टर आता है, जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एक्चुअली में। तो अगर लो टेम्परेचर है, अगर मान लो एक चीज़ आपको पता है कि SN1 है तो E1 का चांस बनेगा, E1 है तो SN1 का चांस बनेगा, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर देख लेना होगा कि अगर लो टेम्परेचर है तो फिर आप SN1 की बात कर लो, और अगर हाई टेम्परेचर है तो आप वहाँ पर E1 की बात कर लो। अब बात ये आती है कि लो टेम्परेचर तो कितना लो है, तो कितना लो। तो ध्यान रखना बेटा, अगर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको लो टेम्परेचर की कैटेगरी में लेंगे, लाइक 10 डिग्री सेल्सियस, 20, है ना, 21 या 5, समझ रहे हो इस तरह से। और अगर हाई टेम्परेचर की बात करो तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 50 से ज़्यादा है, लाइक 55, है ना, 60, 80 डिग्री सेल्सियस कुछ इस तरह से है, तो फिर वो, तो जब फाइट हो जाए दोनों में, SN1 और E1 में, तो आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, आप टेम्परेचर का फैक्टर देखना। लो टेम्परेचर मतलब क्या, 25 से कम अगर है तो पहले तो आप ये देखो कि SN1 E1 का चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर दोनों का बन रहा है, फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई SN1 हो सकता है या E1 हो सकता है, देन गो फॉर टेम्परेचर, चेक टेम्परेचर। इफ लो टेम्परेचर लेस देन 25 है, देन चांसेस ऑफ SN1, और अगर हाई टेम्परेचर देन चांसेस ऑफ
E1, क्या बेटा? E1। अब बताओ बेटे, कहानी क्लियर? कहानी क्लियर? चलो अब ये स्टेटमेंट भी आपको हम दिखा देते हैं फटाफट, और फिर अब और इन्जॉय करते हैं। तो हाई टेम्परेचर बेटा, अगर हाई टेम्परेचर है SN1 में तो E1 फेवर करेगा, लो टेम्परेचर है तो SN1, रीजन बता दिया। सो एट हाई टेम्परेचर मेजर E1 होगा, एट लो टेम्परेचर मेजर SN1 होगा, है ना। दोनों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इग्नोर बोथ रिएक्शन में अकर्स, है ना। वी कैन से दैट ओनली E1 या ओनली SN1। चांसेस मेजर, तो मेजर E1 का चांसेस या मेजर SN1 का चांसेस, वो टेम्परेचर आपको देखना होगा, राइट। उसके बेसिस पे आपको आगे बात करनी होगी। फिर हमने आपको बताया एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर बोथ E1 एंड SN1 आर पॉसिबल। अब क्या कहे कि हाउ मच टेम्परेचर फॉर E1 एंड SN1, अभी बताया मैंने। तो भैया अगर मोर देन 50 है तो बेटा आपका E1 का चांसेस, लेस देन 25 है तो आपका SN1 के चांसेस। ये K और T का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। सो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर K और T में, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से K बढ़ेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर K बढ़ेगा तो E1 बढ़ेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ E1 इंक्रीजेस। यहाँ पर टेम्परेचर को कम करोगे सो लो टेम्परेचर फेवर करता है, यहाँ पर लो टेम्परेचर यहाँ पर फेवर करता है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो SN के चांसेस बढ़ेंगे। सो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ SN1 इंक्रीज। बेटा सारे पॉइंट्स बेटा अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो अब इस टेम्परेचर को भी ध्यान रखना, क्या कि 25 से कम है तो SN1, 25 से ज़्यादा मतलब 50 से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा? SN2 के चांसेस बनेंगे। और अगर बीच में आ रहा है इनके तो फिर बेटा दोनों के चांसेस होंगे, है ना। फिर दोनों पॉसिबिलिटी ठीक ठाक अमाउंट में होंगी। वहाँ पर मेजर माइनर को डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगी एक्चुअली, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जैसे वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आप जवाब दे पाओ एक्चुअली में, ठीक। चलिए आपको ये बात भी समझ में आ जाती है। तो चलिए अब शुरू करें और अच्छे तरीके से, क्या फाइट बिटवीन SN1 एंड SN2। अब शुरू करते हैं फाइट बिटवीन SN1 एंड SN2। हालांकि फाइट ही कर रहे थे अभी, अब और तगड़े से करेंगे। अब चूंकि टेम्परेचर की बात भी समझ ली हमने, तो टेम्परेचर की बात को फोकस आपको कर लेना है, वो देख लेना है। अभी आपके एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट हम अभी नहीं बनाएंगे, अभी हम देखेंगे कि फाइट अगर करा रही है तो SN1 SN2 पहचानना सीखेंगे, या E1 E2 भी अगर आ गया तो उसको भी हम देख लेंगे। अब आइडिया तो हमको हो ही गया है। तो आपको टेबल सामने रखनी है बेटे, क्या रखनी है? टेबल सामने रखनी है। सामने क्या? माइंड में रखनी है, जो टेबल बताई थी। एंड ऑन दैट बेसिस हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और चीज़ों को बहुत तगड़े से समझते चले जाएंगे बेटे, है ना। तो अब फिर से एक बार बेटा, फिर से एक बार थोड़ा सा कुछ सेकंड टाइम लो और क्लोज योर आइज और उस टेबल को एक बार फिर से माइंड में रिवाइव करो, सो दैट कि साथ साथ क्वेश्चन करो और आप मस्त तरीके से करते चले जाओ, आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं आपको टाइम देता हूँ कुछ सेकंड्स का। चलिए तब तक मैं पानी पीता हूँ, जस्ट रिव्यू। चलिए सो स्टार्ट। चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, क्या ये जो आपका है कार्बन, इधर भी कार्बन, क्या ये 2 डिग्री RX है बेटे? यस बिल्कुल 2 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है। और अगर इसका आप कटायन बनाओगे तो बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो जाएगा। हाँ 2 डिग्री भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। आप जरा देखना, ध्यान देखना, 2 डिग्री है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और बेटा अब जरा देखो यहाँ पर, ये आपका वीक बेस आ गया। तो अगर 2 डिग्री RX है और वीक बेस है तो वैसे ही बेटा वो क्या देता है? SN1 देता है। SN1 के चांस, इसका मतलब यहाँ पर SN1 के चांसेस है, और जहाँ पर SN1 के चांसेस है वहाँ पर E1 के चांसेस। ऐसे समझो, ऐसे आप थिंक करना शुरू करो। जहाँ पर SN1 के चांसेस है वहाँ पर E1 के चांसेस है। अब हमने कहा कि आपने वाटर लिया तो वीक बेस है बेटे, वाटर इज वीक बेस। तो भैया अगर वीक बेस है तो 2 डिग्री RX में याद करो, मैंने बताया था ना कि अगर आप वीक बेस ले रहे हो तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की बात बताई थी कि नहीं बताई? लो टेम्परेचर पे आपका SN1 होता है, हाई टेम्परेचर पे SN2। अब बेटा ये मुझे बार बार लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, अब बात समझ रहे हो ना किस तरह से कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो बताओ अब लो टेम्परेचर मतलब कितना? देखो 10 डिग्री सेल्सियस है, अरे भाई टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज SN1। और ये 80 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, एंड सो दिस विल बी व्हाट एज E1। क्या हो जाएगा ये? E1। प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, प्रोडक्ट आप, है ना। और SN1 का प्रोडक्ट मैं आपको बनाना सिखा दिया हूँ और लास्ट क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस की, अभी आज फाइट करके देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल, समझ में आ गई कहानी बेटे आपको, किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आप जरा ऐसे करके आप देखते चले जाएं। अगला देखिए ध्यान से बेटे, अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 कार्बन लगे, अरे 3 डिग्री RX हो गया भाई, ये 3 डिग्री RX हो गया तो SN2 का तो चांसेस ही नहीं है, खत्म कहानी। यानी SN1 का चांसेस है, और अगर SN1 का चांसेस है तो E1 का चांसेस भी है। आप जरा देखो, आपने यहाँ पर पानी लिया, PPS है और आपका वीक बेस है, पानी लिया, PPS है और आपका वीक बेस है। आप जरा बताओ बेटे, यहाँ पर
कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ पानी लिखा है, तो वीक बेस है, तो बेटा आप इसको क्या बोल दो कि SN1 दे देगा। और यहां पर पानी के साथ उन्होंने हीट ले लिया, हीट का मतलब हाई टेम्परेचर। अब ये अंडरस्टूड मान लेना कि टेम्परेचर मोर देन 50 होगा, अगर मेंशन नहीं है और ऐसे लिखा है हीट, तो आप ये मान के चलना कि 50 से ऊपर लिया है, इसका मतलब यहाँ पर E1 का चांसेस हो गया, खत्म कहानी। चलिए और आगे गर्दा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा जनाब, जरा देखो अब जरा ध्यान दो बेटा। क्या ये 1 डिग्री है? अरे भाई साहब 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और बेटा कोई रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये तो नॉर्मल 1 डिग्री RX हो गया। और अगर नॉर्मल 1 डिग्री RX हो गया बेटे, तो SN1 तो ये देता ही नहीं है। चलिए काट दिया मैंने इसको, जब SN1 देगा नहीं तो E1 सोचो ही नहीं, तो अब कहीं पर भी E1 को आपको सोचना नहीं है। अब 1 डिग्री RX है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 देता है, अगर वीक बेस या मॉडरेट बेस है तो आपका क्या देता है बेटा बताओ? नॉर्मल SN2 देता है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है बेटा? और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और हीट कर दिया आपने तो फिर E2 देता है, समझ रहे हो? चलिए देखिए कैसे, क्या बेटा C2H5O-, C2H5O-, समझे बात, अब ध्यान से समझे। तो C2H5O- और यहाँ पर C2H5OH भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ये ठीक है। ये बेटा बताओ स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? बोलो बेटा। और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, बट यहाँ पर हीट नहीं लिखा है, समझ रहे हो? तो स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट नहीं है, SN2 हो गया। देखते जाओ जरा सा, प्रोडक्ट बना लेना, सीधे ये हटेगा यहाँ पर और देखो इसका O यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो आप कर लोगे, आपको पता है। चलिए अब अल्कोहलिक KOH बेटा, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है लेकिन हीट नहीं है, इट मीन्स AbSN2 हो गया। अरे भाई साहब अल्कोहलिक KOH हीट हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस जनाब। तो 1 डिग्री RX है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और हीट है तो उस केस में क्या होता है? E2 हो जाता है। ये लीजिए E2 हो गया, बोलो ना बेटे। और अगर हम इसकी बात करें तो CH3Cl है बेटा, इसके पास तो सिंपल ये SN2 ही देता है और कोई चांस बनता ही नहीं, क्योंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसे एलिमिनेशन ही देगा ही नहीं, नो एलिमिनेशन रिएक्शन। और SN में भी कौन सा देगा? SN2 देगा। ये देखिए आपका ये SN2 हो गया। समझ में आ रही ना बेटे बात? फाइट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाने वाले हैं आज। चलिए देखिए ध्यान से, 3 डिग्री RX है बेटे, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है। चलिए तो SN1 का चांसेस है इसमें और E1 का चांसेस भी है यहाँ पे 3 डिग्री RX में। 3 डिग्री RX में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, कि अगर आपका वीक बेस है, याद करो, तो वीक बेस में आपका लो टेम्परेचर पे SN1 था और बेटा हाई टेम्परेचर पे आपका E1 था। मॉडरेट बेस की बात करें अगर हम, तो बेटा लो टेम्परेचर पे आपका क्या था बताओ बेटा? SN1 था और हाई टेम्परेचर पे आपका E1 था, ये भी वही ठीक था। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वहाँ पर E2 था। ये आप टेबल देखो, आपको समझ में आ गया होगा। चलो चेक करते हैं भाई। तो 3 डिग्री है बेटे, 3 डिग्री है, चलिए ओके। और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये आपका वीक बेस है। तो 10 डिग्री सेल्सियस मतलब लो टेम्परेचर हो गया, तो भैया लो टेम्परेचर पे क्या देगा? SN1। देखो 3 डिग्री RX है, वीक बेस है, लो टेम्परेचर SN1, देखो ना बेटे SN1। अब देखो 3 डिग्री RX है बट यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री, 50 से ज्यादा हो गया, E1 हो गया। ये लीजिए, प्रोडक्ट छोड़ो अभी। अल्कोहलिक KOH हीट, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया E2, ये लीजिए जनाब ये लीजिए जनाब, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीट, 3 डिग्री RX है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीट E2, ये लीजिए जनाब। टेबल सामने, मतलब माइंड में रखो, सामने नहीं, माइंड में रखो। अब मेरे साथ साथ करते जाओगे ना बेटा, आप इंजॉय करते चले जाओगे। चलिए अब देखिए 1 डिग्री RX है बेटे और यहाँ पर pH है, मतलब कुछ इस तरह का नहीं है ये, थोड़ा सोचो, मेरे साथ ही आप एकदम करते चले जाए बेटा। इसका काप कटाइन बनाओगे तो कुछ ये बन जाएगा ना, देखो ये, तो ये इसका क्या, ये आपका 1 डिग्री RX है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो 1 डिग्री RX अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो बताओ वीक बेस के केस में SN1 दे रहा था, और बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, ध्यान दो बेटा, समझ रहे हो ना बेटा, SN2 दे रहा था, और मॉडरेट बेस के केस में भी आपका क्या दे रहा था? ये SN2 दे रहा था। बताओ बेटा ऐसा था कि नहीं था? चेक इट आउट। अब बताओ बेटा वीक बेस है? अरे भाई साहब यस, बिल्कुल वीक बेस है। तो वीक बेस है बेटे, तो अभी सी बात है कि वीक बेस है, तो वीक बेस अगर आ गया तो SN1 देना ही देना है, चाहे, और लो टेम्परेचर भी है, लो टेम्परेचर भी है, 10 डिग्री सेल्सियस मतलब लो टेम्परेचर। और अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता, मतलब 50 से ज़्यादा हो जाता, तो फिर ये E1 दे देता आपका। E1 ये दे पाता क्या? नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, नो बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एलिमिनेशन का चांसेस नहीं है, नो एलिमिनेशन रिएक्शन, नहीं देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए हो गया। एक्वस KOH है बेटा,
एक्वस के एच का मतलब क्या होता है, OH माइनस होता है। एक्वस के OH का मतलब बेटा क्या होता है, OH माइनस होता है। और जो OH माइनस आपका होता है वो मॉडरेट बेस होता है बेटा, और मॉडरेट बेस है तब भी वो क्या देता है, देखो SN2 ही देता है, तो SN2 देगा। चलिए देखिए जनाब, आप आनंद कीजिए बेटा, आनंद लीजिए आप, बस आप आनंद लेते जाएँ, ठीक है। अब चलो इसकी बात करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर प्लस आया, सोच लो जरा सा ध्यान से, और एक ही कार्बन से जुड़ा, सो 1 डिग्री RX है। और बेटा एक चीज बताओ, कोई रेजोनेंस नहीं है, देखो प्लस सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस, ओके, नॉर्मल केस हो गया। और 1 डिग्री RX अगर नॉर्मल केस है बेटे, 1 डिग्री RX अगर नॉर्मल केस है तो आपका क्या देता है बेटे, बताओ, समझ रहे हो, है ना, SN1 का चांसेस बनता है। लेकिन अगर स्ट्रांग बेस है और हीट है, अगर स्ट्रांग बेस है और हीट है बेटे, तो बताओ फिर किसका केस बनता है, E2 का केस बनता है। अभी 1 डिग्री RX में बताया था कि नहीं बताया था, अगर 1 डिग्री RX है, वीक बेस आपका है, तो आपका SN1 होगा। मॉडरेट बेस अगर आपका है, मॉडरेट बेस है तो बेटा बताओ, है ना, वीक बेस है, समझ, नॉर्मल SN2 होगा ना, वीक बेस में भी, वीक बेस में भी SN2 होगा, समझ रहे हो बेटे बात। मॉडरेट बेस में भी SN2 होगा, और लेकिन अगर स्ट्रांग बेस की बात करो तो आपका यहाँ पर SN2 होगा, बट इफ हीट, अगर हीट है तो आपका E2 हो जाएगा। देखो अब टेबल चेक करें, माइंड में चेक करें, टेबल को रिवाइव करें, देखिए अब चेक करो जरा यहाँ से चेक करो। तो बेटा बताओ 1 डिग्री RX से नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो अल्कोहलिक QH हीट, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हीट आ गया, सो स्ट्रॉन्ग बेस हीट अल्कोहलिक QH वाले लिस्ट में आप चेक कर सकते हो, E2 हो गया। अब ये 2 डिग्री आ गया, तो 2 डिग्री RX जब बेटा आ जाता है आपका, तो बताओ वीक बेस, अगर हम 2 डिग्री RX की बात करें तो बार बार अब तो आपको रट जाना चाहिए ना बेटे, वीक बेस, मॉडरेट बेस और स्ट्रांग बेस। वीक बेस की अगर हम बात करें बेटा 2 डिग्री की बात, तो लो टेम्परेचर पे SN1 देता है, हाई टेम्परेचर पे ये E1 देता है। मॉडरेट बेस बताओ बेटा 2 डिग्री में SN2 देता है, और अगर स्ट्रांग बेस है तो बेटा यहाँ पर चांसेस किसके बनते हैं, E2 के बनते हैं। अब टेबल को चेक करें, चलो बताओ, तो एक्वस QH OH माइनस बेटा मॉडरेट बेस है, SN2 ये लीजिए जनाब। अल्कोहलिक QH स्ट्रांग बेस आ गया, ये लीजिए आपका E2। देखो ना बेटा सारी चीज़ें फिट हो जा रही है, मतलब एक मैजिक टाइप का टेबल नहीं मैंने आपको बता दिया, करे भाई चुटकी में फाइट करो, भाई जबरदस्त वाली फाइट करें आप, तो जबरदस्त और खतरनाक वाली फाइट करें आप, कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं बेटे, है ना। ये वाला क्वेश्चन, अब चलो ये वाला देखते हैं। चलो ये बताओ बेटे, ये 1 डिग्री है बट रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो 1 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और बेटा वीक बेस है, तो भैया SN1 देगा, पता है आपको। अब ये 2 डिग्री आ गया, तो 2 डिग्री वाला एक बार फिर से लिख लिया जाए यहाँ पे, 2 डिग्री RX एक बार फिर से लिखते हैं, चलो लिखाओ फटाफट जल्दी से। बताओ बेटा वीक बेस हो सकता है, मॉडरेट बेस हो सकता है, और स्ट्रांग बेस हो सकता है, ठीक, ये चीज़ें आ सकती हैं। और अगर वीक बेस है तो बेटा बताओ लो टेम्परेचर अगर है, 2 डिग्री RX की बात कर रहा हूँ, लो टेम्परेचर है तो SN1 देगा, और बेटा हाई टेम्परेचर है तो क्या देगा, आपका E1 देगा, और अगर मॉडरेट बेस है तो आपका SN2 देगा, स्ट्रांग बेस है तो E2 देगा। अभी देखो इसके पहले जस्ट मैंने लिखा था, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो लिखा था, और आप यहाँ पर देखें। चलिए शुरू करते हैं। 2 डिग्री एक्वस NaOH, एक्वस NaOH का मतलब OH माइनस, मॉडरेट बेस होता है ये, मॉडरेट बेस SN2, देखिए आपके सामने SN2। चलिए खत्म कर, SH माइनस नजर आ रहा है, ये SH माइनस मॉडरेट बेस होता है, ये लिस्ट देख लो पूरी, मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है, SN2 ये लीजिए SN2। N3 माइनस भी आपका इस तरह का। देखो एक चीज़ बात देखो, वीक बेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आप ऐसे समझो बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके वीक बेस होते हैं, मतलब जिसमें हाइड्रोजन आपका फोन से अटैच हो, है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच हो, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, राइट। बल्कि बेसिस और मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, उसका जो एनाइन वनाइन के केस जो भी बनते हैं वो सब मॉडरेट में आ जाते हैं, ये ध्यान रखना इस तरह से, ठीक है। तो N3 माइनस भी आपका किस में आ जाएगा बेटा, मॉडरेट बेस में आ जाएगा, SN2 दे देगा। अल्कोहलिक QH हीट, भैया स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 दे दिया हीट के साथ। केसियन CN माइनस लिखा हुआ है, मॉडरेट बेस होता है, SN2। देखो ना जनाब कहाँ पर कष्ट है, कोई कष्ट है क्या कहीं पर, मतलब आप सारे एग्जाम्पल्स आप जबरदस्त तरीके से देखते चले जाएं। चलिए अब इसकी बात करते हैं बेटे, ये 1 डिग्री RX है, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस अगर आ गया 1 डिग्री RX में, तो बेटा बताओ, ये तो बल्कि बेस है ना, और हीट, तो E2 देता है, E2 दे दिया है। अब ये 3 डिग्री आ गया, अब 3 डिग्री एक बार लिस्ट बना लिया जाए तब मजा आएगी। चलो 3 डिग्री, वीक बेस, मॉडरेट बेस, अब ये तुरंत आपके माइंड में खटाक से छप जाना चाहिए तुरंत, जैसे ही चीज़ आए, अच्छा ऐसा होता है। और आपका स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, है ना, SN1 E1। मॉडरेट में भी वही होता है, लो टेम्परेचर पे SN1 और हाई टेम्परेचर पे आपका E1, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप ले लोगे तो E2,
क्लियर? चलिए अब शुरू करें। एक NaOH, एक OH माइनस, मॉडरेट बेस है, मॉडरेट बेस है, और टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं है तो हम लो टेम्परेचर लेके चलेंगे, ध्यान रखना, अदरवाइज टेम्परेचर मेंशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, SN1 हो गया, देखो लो टेम्परेचर केस वीक बेस, सॉरी मॉडरेट बेस, लो टेम्परेचर SN1, देखो अल्कोहलिक OH हीट, अरे भाई साहब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है E2, ये लीजिए जनाब, ये देखिए हीट आ गया और स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो आप ये लिस्ट सारी देख लो, आपको पूरा एकदम सब कुछ मैंने टेबल में बना रखा है, तो देखो E2 हो गया। अब आप फिर से देखो ये हीट है, बल्कि बेस और हीट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये E2। लीजिए कहानी आपके सामने बेटे, कहानी आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक मस्त जबरदस्त। चलो अब इस पर 2 डिग्री आ गया, देखो यहाँ पे बेटे 2 डिग्री आ गया। स्टोरियोकेमिस्ट्री वगैरह सब बता चुका हूँ आपको, इसलिए आप डायरेक्ट आप खुद मतलब आप देखते चले जाओ फटाफट। 2 डिग्री RX फिर से एक बार हम लिखना चाहेंगे बार बार, सो दैट कि आपको एकदम वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। देख रहे हो किस तरह से बेटा कंपैरिजन हो रहा है, देख रहे हो बेटा किस तरह से कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर 2 डिग्री RX है बेटा तो लो टेम्परेचर पे क्या देता है, SN1 देता है। अब तो याद हो गया होगा ना बेटा, हाई टेम्परेचर पे क्या देता है, E1 देता है। और अगर मॉडरेट बेस है तो SN2 देगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका E2 देगा। अब तो रट्टा एकदम माइंड में सेट हो गया होगा ना खतरनाक तरीके से। चलिए N3 माइनस अगेन आया, तो मॉडरेट बेस है, मॉडरेट बेस आपका SN2 देगा। आपको पता है बेटा जब SN2 तो इन्वर्जन हो जाता है तो डार्क ब्रोकन हो जाएगा, समझ रहे हो ना? यस। चलिए तो वो सब आपको लास्ट क्लास में मैंने वो सारे एग्जांपल्स दिखाए थे। आज तो फाइट हो रही है भाई, फाइट, तो फाइट आज देखो आज आप। और नेक्स्ट क्लास में और स्टैंडर्ड असाइनमेंट देंगे आज हम आपको, एक इस क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी क्लास के लेक्चर में आपको DPP मिल जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे आपके SNI, SN1 डैश, SN2 डैश ये सब डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी और भी हम DPP के क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे। तो आज DPP दे देंगे बेटा, उसको सॉल्व कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर देंगे, है ना साथ में। चलिए NaI एसिड I माइनस है बेटा, NaI का मतलब I माइनस, तो I माइनस कैसा है बेटा आपका, मॉडरेट बेस है, SN2। RCO माइनस देखो एनाइन है, मॉडरेट बेस, SN2। अब यहां पर देखो हीट आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस, देखो E2, ये स्ट्रॉन्ग बेस E2। SH माइनस, NaSH का मतलब क्या है, SH माइनस, मॉडरेट बेस, SN2। लीजिए ना जनाब, लीजिए ना जनाब, है ना? तो इस तरह से अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं तगड़े वाले, मस्त मस्त बेटे। आई होप बेटा कि आपको यहाँ तक एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा कि क्या फाइट है। मुझे नहीं लगता कि आपको E1, E2, SN1, SN2 बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना मुझे कि सर अब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी एकदम मस्त जबरदस्त क्लियर हो गया सर, एकदम क्या तरीका है, मस्त है ना, एकदम फाइट हो गई जबरदस्त वाली, है ना? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, SN1, SN2, है ना, E1, E2 सारे फाइट्स हम कर चुके हैं, और ज़बरदस्त तरीके से हम क्वेश्चंस को अब कर पा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे की बात करते हैं, ओके बेटा। तो चलिए अब मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन आगे देखते हैं आप, और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब फिर से देखो बेटा यहाँ पर OTS आपको पता है ना, बहुत अच्छा है ना, टॉसलेट होता है ना, याद है ना बेटा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है आपका ये, और ये देखो आपका 2 कार्बन से इधर और इधर जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री RX। फिर से लिखो, तो अगर 2 डिग्री RX, मैं बार बार पता है क्यों लिख रहा हूँ, अब समझ रहे हो ना बेटा, वीक बेस, मॉडरेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। रीजन आपको पता है क्यों लिख रहा हूँ। वीक बेस है अगर, तो बेटा लो टेम्परेचर अगर है तो SN1, और बेटा अगर आपका हाई टेम्परेचर है तो E1। मॉडरेट बेस अगर आपका है तो बेटा यहाँ पर 2 डिग्री है, किसका चांस बनेगा बेटा बताओ जल्दी से, SN2 का। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 का चांस बनेगा। कहानी क्लियर है बेटे? चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है OH माइनस, इसका मतलब होता है मॉडरेट बेस, SN2 लीजिए, समझ रहे हो? इन्वर्जन होता है, प्रोडक्ट बता चुका हूँ बेटा, गड़बड़ नहीं करना है ना। तो SN वाले तो प्रोडक्ट आप खुद बनाओ, E1, E2 छोड़ दो, अभी उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो सब छोड़ो, अभी पहचानना सीख रहे हो ना अभी। तो अभी क्या है ना, E1, E2 में आपको ये नहीं सर ये E2 का प्रोडक्ट कैसे बन गया नहीं सोचना बेटा, मैंने पढ़ाया थोड़ी आपको, जस्ट चूंकि SN1, SN2 और E1, E2 एक साथ में फाइट करा रहे थे, तो वो चीज़ आपको मैं दिखाता चला जा रहा हूँ कि भाई आपको, और जब एलिमिनेशन कराएंगे तो और भी खतरनाक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आएंगी बेटे। अब आप देख रहे हो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या देगा, E2 देगा, ये लीजिए आपका, ये आपका NaCN माइनस है आपका, तो CN माइनस आपका क्या दे देगा, मॉडरेट बेस है, मॉडरेट बेस है SN2, देखिए SN2, ये लीजिए जनाब आपके सामने है। तो कहानी एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आती चली जा रही है, आप देखते जाएं। अब ये 2 डिग्री फिर से आ गया, देखो फिर से 2 डिग्री आ गया, है ना? फिर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिखो 2 डिग्री RX है ना? तो वीक बेस, मॉडरेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1, मॉडरेट बेस SN2, स्ट्रॉन्ग बेस E2। चलिए देखिए जनाब ध्यान से,
अब अगर आप यहाँ पे देखें केशियन, केशियन का मतलब बेटा Cn माइनस, सो दिस इज मॉडरेट बेस है SN2, ये लीजिए आपके सामने। H2O है आपका वीक बेस है, और अगर वीक बेस है तो बेटा यहाँ पर टेम्परेचर तो है नहीं, हीट तो लिखा नहीं है बेटा यहाँ पर, हाई टेम्परेचर तो कुछ ऐसा है नहीं, तो किसका चांस है बेटा? जनरली फिर हम लो टेम्परेचर की ही बात करेंगे, तो आपका SN1, ये लीजिए SN1। क्लियर, राइट? चलिए और आगे बात करते हैं। ये देखिए जनाब, आप इसमें ये कुछ क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ऐसे करके सॉल्व करना है इसको। देखो बेटा, ये सोडियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पर Na+ और यहाँ पर H है ना, और यहाँ पर H- है, ठीक है। यहाँ पर O- है, यहाँ पे H+ है। होगा क्या बेटा, ये H+ और H- मिलके क्या यहाँ से हाफ H2 निकाल देगा? एक बार ट्राई करना, ठीक है। और यहाँ पर ONA हो जाएगा, देखिए ONA हो गया ये ONA। अब इस एक का इसके साथ रिएक्शन कराना है, तो अब जरा देखना, CH3 देखिए CH2Br, इसके रिएक्शन इसके साथ कराना है हीट करके, तो ये बन गया आपका ये O- Na+, और यहाँ पर देखो हीट है यहाँ पर, तो भैया बल्कि बेस हीट, अरे भाई साहब स्ट्रॉन्ग बेस हीट क्या देगा आपका, बताओ? E2 है ना, देखो ये आपका 1 डिग्री RX है, और अगर हीट है तो आपका E2 दे देगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट है E2 दे देगा। कहानी समझ में आ गई बेटे? तो मतलब कितनी जबरदस्त तरीके से, मस्त तरीके से सारी चीज़ें होती चली जा रही है बेटे आपके सामने। नाउ दिस वन, इसकी बात करेंगे तो 2 डिग्री है, यस दिस इज 2 डिग्री, ओके। और यहाँ पर वीक बेस है ये बेटे, वाटर इज वीक बेस, PPS है आपका ये, बट इट इज हाई टेम्परेचर। तो अगर ये हाई टेम्परेचर पे है बेटा, देखो 50 से ज़्यादा है, तो ये SN1 नहीं, क्या देगा? E1 देगा। अब E1 अभी आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है उसके बारे में बात नहीं करनी है, अभी आगे बात करते हैं। ये देखिए बेटा, आपके पास 2 डिग्री है, देखो ये 2 डिग्री है, और यहाँ पर हीट भी है, और बेटा CH3O- Na+ और हीट, तो स्ट्रॉन्ग बेस का केस बन गया यहाँ पर। तो भैया 2 डिग्री RX है, हीट है E2, खत्म कहानी। नाउ दिस इज CH3Cl, 0 डिग्री है बेटे, और इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो एलिमिनेशन का चांसेस नहीं बनता है बेटा। इसमें तो सीधे सीधे आप चाहे कोई सा भी ले लो, आप चाहे मॉडरेट बेस ले लो, चाहे वीक बेस ले लो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, पता है ना आपको बेटा, SN2 ही देता है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। देखिए जनाब, वी हैव टू प्रिपेयर दिस ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। भूल जाओ विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन, अभी जो बताया उसमें फोकस करो, ये सारी नेम रिएक्शंस आएंगी सब डिटेल में, ये बनाना है आपको। देखते हैं, बना के देखते हैं। पहले ये जो नीचे वाला है इसकी बात करते हैं बेटा, PHCl है, देखो ये लाइक दिस। अरे भाई साहब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बेटा तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं देगा ना, तो ये SN तो देता ही नहीं देता, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं देता है। तो यानी कि आप ये मत सोचना कि भाई यहाँ पर PHCl हटाया, और बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, और यहाँ पर देखो ये PH यहाँ अटैच करा दिया, तो CH3OPH बन गया, देखो CH3OPH, ना बात समझ रहे हो, ये कुछ इस तरह से, राइट। तो ये सिंपल सी बात भाई, ये आ गया आपके सामने, देखो ये PHONA है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेटा ये है, तो इसमें तो बेटा बीटा हाइड्रोजन तो है, एलिमिनेशन का चांस बनता ही नहीं है, तो सीधे SN2 देगा ये, और SN2 देगा तो देखो यहाँ से हटेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, और ये Na+ और यहाँ पर माइनस, और ये CH3 यहाँ अटैक मार देगा, तो CH3OPH, खत्म कहानी, खत्म कहानी। एक थरा जा एक थरानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। नाउ दिस इज 1 डिग्री RX, 50 डिग्री सेल्सियस है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट हो गया, अरे भाई साहब E2, खत्म कहानी, खत्म कहानी। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए भाई जनाब, क्या चाहिए भाई? 1 डिग्री है, देखो बल्कि बेस और हीट, आहा 1 डिग्री है, बल्कि बेस हीट E2। 3 डिग्री है, CH3OH 25 डिग्री सेल्सियस है, लेस देन और इक्वल टू कर लेना बेटा, वहाँ पे टेम्परेचर जो लेस देन और इक्वल टू 25 कर लेना वहाँ पे, ठीक है ना। लो टेम्परेचर मान के चलेंगे, इसको वीक बेस है, SN1 दे देगा, खत्म कहानी। और यहाँ पर आपका OCH3 होगा, देखो ये आपका O- है, ये आपका OCH3 आ जाएगा, ठीक। चलिए वहाँ पे आप क्या कर लेना, कर देता हूँ मैं, टेम्परेचर का इफेक्ट बेटे कहाँ पे था, जस्ट मिनट, है ना, वो करवा देता हूँ मैं आपको पहले। टेम्परेचर 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 वेयर इज दिस इज
है ना, लेस देन और इक्वल टू, ऐसे है ना, ग्रेटर और इक्वल टू, ऐसे कर लो, सही है। इसमें भी कर लो आप, और इसमें भी कर लो, इसमें लेस देन और इक्वल टू, ऐसे। अब ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ पर थे हम लोग बेटे? क्या हम लोग यहाँ पर थे? नहीं, इसके आगे में थे, यहाँ थे, यस। नहीं, यहाँ भी, ये भी हो गया था, यहाँ पर, यस, ये था। तो अब देखो बेटा, ये जो CH3OH है, CH3OH पोलर प्रोटीक है, PPS है, वीक बेस है, ये वीक बेस है, 25 लो टेम्परेचर है, 3 डिग्री है, तो भैया वीक बेस है, लो टेम्परेचर है, 3 डिग्री है, SN1 है ना, कहानी समझ गए। चलिए और आगे बात करते हैं जनाब, और आगे बात करते हैं। ये आ गया 2 डिग्री, फिर से लिख दिया जाए एक बार, फिर से लिख दिया जाए 2 डिग्री RX में, वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1, मॉडरेट बेस SN2, वीक बेस E2। चलिए जनाब, वीक बेस लो टेम्परेचर, वीक बेस लो टेम्परेचर SN1, स्ट्रॉन्ग बेस तो भैया सीधे E2, SH माइनस मॉडरेट बेस SN2। अब बताओ E1, E2, SN1, SN2, सारी कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सो इट्स फाइट बिटवीन SN1, SN2, E1, E2। अभी ज़्यादा E1, E2 के बारे में बात है, तो SN1, SN2 की फाइट आपको क्लियर हो गई। अच्छा, जब मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन कराऊंगा ना बेटा, तो वहाँ पर हम कंप्लीट, वहाँ पर हम पता है अभी तो हमने क्या किया कि SN पे ज़्यादा फोकस किया। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करा लेंगे ना, तो वहाँ पर हम फाइट बिटवीन SN रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन में फाइट कराएंगे। तो जैसे आज का जो टाइटल था वो क्या था? फाइट वर्सेस, है ना, SN1 वर्सेस SN2 था। फिर उस दिन क्या होगा? SN1, SN2, E1, E2, मतलब और भी खतरनाक चीज़ें वहाँ पर आपके सामने लेके आऊँगा। बट फर्स्ट हम क्या करें, और वहाँ पर चूंकि अब तब हम लोग, जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लेंगे तो वहाँ प्रोडक्ट बनाना भी हमें आ जाएगा। SN1, SN2 प्रोडक्ट मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए थे। सो यू कैन, आप खुद ही बना सकते हो। उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या, सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस कर दी थी, तो वो चीज़ आपको पता है। E1, E2 के प्रोडक्ट का आपको सोचना नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया नहीं है, बट पहचाना तो आ गया कि भाई E1 कौन देगा, E2 कौन देगा। यही सीखे बिना पढ़े हम ये, मतलब सोचो कि हम उसको बिना जाने ये बता सकते हैं कि E1 देगा, ये E2 देगा, ये SN1 देगा, ये SN2 देगा, जबकि हमने E1, E2 की बात ही नहीं की अभी। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। तो अगर आपको अच्छा लगा है बेटा, मज़ा आई है, तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। एंड आज के सेशन में इतना ही रखते हैं बेटे, ओके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें बेटा, और खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें। DPP आज ही सॉल्व कर लेना इसको, है ना, और नेक्स्ट लेक्चर में उस DPP को भी हम डिस्कस कर देंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, एंड व्हाई नॉट डी।